गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी साहित्य का पाठ 11 सूरदास के पद पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले पद में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है कृष्ण भगवान गाना गा रहे हैं और गाते गाते जो है अपने छोटे छोटे चरणों से नाच रहे हैं और ये सुंदर लीला को देखकर जो है माँ यशोदा बड़ा हर्षित हो रही है। अब हम उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। कमल नैन को छांडी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति कोप खनावे। जीव मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेड़ी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं इस दोहे में एक भक्त की भगवान के प्रति अनंत की ऊंची आस्था दिखाई गई है कि किस तरह से एक भक्त अपने प्रभु के लिए आस्था रखता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन क्या है, ऐसा है अनंत की ऊंची आस्था, इतनी आस्था मेरी आपके प्रति है कि मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पाता सिवाय आपकी पूजा की। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जीवात्मा परमात्मा की अंश स्वरूपा है, उनका विश्रांति स्थल परमात्मी है, अन्यत्र उसे सच्ची सुख शांति मिलने की नहीं। प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह मूढ़ है। ठीक। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आए, जिस प्रकार एक जहाज को छोड़कर पंछी दूसरे जहाज पे जाता है और फिर क्या करता है, संतुष्टि नहीं होती है, फिर वह उसी जहाज में उड़कर वापस आता है। कमल नैन को छांडी मातम और देव को ध्यावे, उसे सच्ची सुख शांति मिलती ही नहीं है। जिस तरह से कि प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह मूढ़ है। कमल रसा स्वादी भ्रमर, भला करील का कड़वा फल चखेगा। जिसने कमल का रस चखा हो वह कभी किसी करील यानी कि कड़वे फल के रस को नहीं चख सकता। जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे। जिसने जो है मीठा मीठा कमल का रस का पान किया है वह कड़वे करेले का रस को कभी भी नहीं उसको भाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेड़ी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु छोड़कर बकरी को कौन मूर्ख दोहेगा। कामधेनु एक ऐसी गाय है, कहते हैं कि जब उससे कुछ मांगा जाए तो वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। तो जिसको ऐसी गाय मिल जाए वह भला किसी बकरी को क्यों दुआएगा, यानी कि उस गाय के अलावा और किसी का दूध क्यों निकालेगा। जब उसको कामधेनु मिल गई है तो वह बकरी का दूध क्यों निकालेगा। उदो मन नाहिम 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अर्धो ईस। भई अति शिथिल सबे मात धव बिनु यथा दे बिनु शीस। श्वासा अटकी रहे आशा लगी जय वही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूरदास रसिक की बतिया पूर्व मन जगदीश। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारा तो एक ही मन है। उद्धो मन नाहिम 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है कि एक को किसी के लगा दें और दूसरे को किसी और में। एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब वह किसके साथ चला गया, श्याम के साथ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ। एक को किसी से लगाएं और दूसरे को किसी और में। अब वह भी नहीं है क्योंकि वह किसके साथ चला गया, श्री कृष्ण के। भई अति शिथिल सबे माधव बिनु यथा दे बिनु शीस। कृष्ण के साथ अब वह भी चला गया है। तुम्हारे निर्गुण भगवान की उपासना अब किस मन से करें, क्योंकि जब उद्धव जो है श्री कृष्ण भगवान के कहने पर गोपियों से मिलने के लिए आते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हारे उस श्याम सुंदर पे क्या रखा है, तुम किसी निर्गुण भगवान की आराधना करो। उस समय का वर्णन इसमें जो है सूरदास ने
तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना अब किस मन से करें। श्वासा बरीस गोपियाँ कहती हैं, यूँ तो हम बिना सिर की सी हो गई हैं। श्वासा अटकी रहे आशा लगी जीवन कोटि बरीस, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के पीस। हम कृष्ण वियोगनी हैं तो भी श्याम मिलन की आशा में इस सिर विहीन शरीर में हम अपने प्राणों को करोड़ों वर्ष रख सकती हैं। किसके इंतज़ार में? भगवान श्री कृष्ण के। सूरदास रसिक की बतियाँ पूर्व मन जगती। सूरदास जी कहते हैं कि सकल जोग के ईश, क्या कहना तुम तो योगियों में भी शिरोमणि हो। यह क्या है? व्यंग है। अब तुम तो इतने बड़े योगी हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो, और तब भी तुम हमसे इतना बड़ा व्यंग करते हो कि हम अपने इस जो शरीर हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है उसको हम निर्गुण भगवान की उपासना में ब्रह्मा की उपासना में लगाए, तो ये कैसे हो सकता है। और सूरदास उनकी बतियाँ सुनकर जो है क्या कर रहे हैं, मन की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वे बड़े उसे भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की जो वियोग दशा है उसको बड़े रस के साथ आनंदित होकर सुन रहे हैं।